देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के सिंधौली में हुई डकैती का पुलिस ने 5 बदमाश गिरफ्तार कर खुलासा किया है। 1,62,000 नकद, सोने के आभूषण, 3 तमंचे व कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। देखिए 23 तारीख को लगभग शाम के समय में वहाँ एक रोडवेज इसमें प्राइवेट रोडवेज पर कर्मचारी हैं, उनके घर एक किनारा पड़ता है। शाम के समय में उनकी पत्नी रहती थी घर पर, उनसे नॉक किया बदमाशों ने। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको फोर्सफुली अंदर घर में एंट्री की। एंट्री करने के बाद से घर से कुछ सामान वामान लेके चले गए थे, उनको चोट पहुँचाई थी। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था क्राइम नंबर 582/2020। उसके संबंध में टीम में एसओजी टीम बन्ना देवी और सीओ सिटी सेकेंड और सभी लोगों के परिश्रम में टीम लगी थी। उस टीम ने हम लोगों ने प्रयास करके कल जो है 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो इसमें जिसका नाम है हरदयाल है, मुकेश हैं, सचिन हैं, संजीव हैं और तेज हैं। ये 5 लोगों को कल पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तार लोगों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी की गई। उन्होंने पूरा घटनाक्रम को बताया है, जो हमारे सीसीटीवी जो रिकॉर्ड हुआ था उसके हिसाब से घटना मैच करता है। इनकी निशानदेही पर जो सामान हमारे वहाँ जो लूटा गया था वो पीड़ित परिवार को वहाँ से, उसमें 1,62,000 रुपया नकद हमने बरामद किया है। उसमें जो ज्वेलरी जो गई है वो ज्वेलरी हमने बरामद कर लिया है। ये जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त से 3 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और एक एक्टिवा मोटरसाइकिल जिससे ले जा रहे हैं वो बरामद हुआ है। इन्होंने एक कैश, इनसे जो पूछताछ में आया है कि वरुण ट्रॉमा हॉस्पिटल में जो कैश ले जाने वाला एक प्रकरण था, उसके बारे में भी उन्होंने सूचना दिया है, वो भी घटना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी तहकीकात अभी की जा रही है। अभी सबके खिलाफ 2-2, 3-3 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है, गिरफ्तारी करने वाली टीम को एसएसपी महोदय ने घटना को सफल अनावरण करने हेतु 10,000 रुपये का कैश इनाम देने के लिए घोषणा की। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल के सामने राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने रोड पर त्रिपाल डालकर धरना प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। किसानों का ये प्रदर्शन सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के विरोध में चल रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वे अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती। तो वहीं आगे कहा कि किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है। उनके समर्थन में थाना टप्पल के सामने सभी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम खैर व पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। घंटों प्रदर्शन के बाद किसानों ने अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया और प्रदर्शन को अगली रणनीति तक समाप्त कर दिया। किसानों ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, धरना दिया है और ज्ञापन मुख्य रूप से जो किसानों की समस्याएं हैं उससे संबंधित दिया है, जिसमें मांगे हैं कि जो एसएमपी घोषित है उससे नीचे मूल्य पर किसानों के अनाज की खरीद न हो, फ्री की बिजली दी जाए, किसान और मजदूरों के बच्चों को ग्रेजुएशन स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए, कृषि उपकरणों को जीएसटी दायरे से बाहर रखा जाए, इस तरह की पराली वाले मुकदमे जो किसानों पे हैं उनको वापस दिया जाए। ये आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, इसे उचित माध्यम से मैं महामहिम तक भिजवा दूंगा। दूसरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसमें भी मुख्य रूप से यही बातें उल्लिखित हैं, इसको भी उचित माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवा दूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने मीडिया को बताया कि हाईटेक होगा स्वास्थ्य विभाग, ऐप बताएगा कहां होगा निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट। सीएमओ ने दी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है। सीएमओ भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि अब सभी सरकारी अस्पताल और उनकी सुविधाएं गूगल पर अपलोड की जा रही हैं। आगामी समय में जल्द ही गूगल मैप के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि किस अस्पताल में क्या सुविधा मौजूद है। और क्या करने जा रही है, क्या कुछ चीज़ें जो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग सूचनाएं हो रही थी, उनमें समानता लाने के लिए जितनी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी हैं, चाहे वो जिला अस्पताल है, चाहे वो सीएससी है, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो सब सेंटर है या हेल्थ वेलनेस सेंटर है, सभी की
गूगल पे मैपिंग की जा रही है, जिससे सारे डाटा में एक रूपता आ सके। और साथ ही जब ये गूगल मैप हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है फिर इनकी लोकेशन देखकर डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ पहुँचने में आसानी होगी। और भविष्य में अगर कुछ इस तरह की योजना बनती है तो जो जिला अस्पताल हैं, CSC हैं, PSC हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस समय से किस समय तक खुलता है, ये सूचनाएं भी उस पर आ जाएंगी। तो अगर कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है तो देख पाएगा कि जिस सुविधा के लिए वो वहाँ जा रहे हैं वो सुविधा वहाँ अगर नहीं है तो वो उस जगह सीधे पहुँचे जहाँ पे वो सुविधा है। तो इससे उसका समय बचेगा और जो जीवन बचाने के लिए जो समय आवश्यक होता है वो समय बर्बाद नहीं होगा और उसको सही समय पे सुविधा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे हम लोग मेरा कोविड केंद्र एक नया ऐप शुरू हुआ है और उस ऐप में ये सुविधा दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराना चाहता है तो उस ऐप पे जाके वो ये देख पाएगा कि मेरे पास में कौन सा सेंटर है जहाँ पे ये टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध है, कौन कौन सा टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध है, किस समय से किस समय तक वो सुविधा उपलब्ध है। तो वो व्यक्ति वहाँ पर जाके अपना टेस्ट करा पाएगा। और ये जो नया ऐप है मेरा कोविड केंद्र, पूरे प्रदेश में जहाँ तक है सभी लोगों ने ये अपने अपने जो सेंटर्स हैं उनको अपलोड कर दिया है। अलीगढ़ ने 100% अपलोड कर दिया है, बाकी लोगों ने भी काफ़ी हद तक अपलोड कर दिया है। कुछ लोग शायद बचे हों और संभावना है कि अगले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऐप को लॉन्च कर देंगे आम पब्लिक के लिए। क्या ये सेवाएं सरकारी रहेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल भी कुछ लिए जाएंगे इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ वही सेंटर्स हम लोगों को मैप करने के लिए कहा गया है जो ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करा रही हैं। जो सशुल्क उपलब्ध कराती हैं उनको हम लोगों ने इस ऐप में या इस मैपिंग में शामिल नहीं किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के राष्ट्रीय लोक दल ने किसान विरोधी 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसान संगठनों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने राजा महेंद्र प्रताप पार्क में एकत्र होकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में किसान कानून की तत्काल वापसी को लेकर ACM द्वितीय को राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों से संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सरकार को किसान विरोधी कानून तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है। सारे ज्ञापन नियमतः भेजे जाते हैं। इसकी प्रक्रिया यह होती है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को संबोधित जो भी ज्ञापन होते हैं वो जिला स्तर से पहले राज्य इकाई को भेजा जाता है, मतलब राज्य स्तर पर शासन को हम भेजते हैं और शासन से वह ज्ञापन संबंधित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। तो हमारे यहाँ से कोई भी आदमी चल करके देख ले, सारे ज्ञापन सूचना देते हैं, रजिस्टर में दर्ज होते हैं, चाहे तो LIU की जांच करें, एक्टिव रहती है सर। ऐसे बिल्कुल LIU के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ज्ञापन दिए जा रहे हैं, वही हमें सूचना देती है। सर आप दिन भर में कितने ज्ञापन कलेक्ट करते होंगे, क्योंकि अलीगढ़ शहर में आप ही लगभग रोज कम से कम 1 या 2 ज्ञापन तो हो ही जाते हैं शहर में। चारों तरफ से घेर रखा है लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक दल ने आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसलिए हम अलीगढ़ का आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और ये ज्ञापन के साथ साथ पूर्व चेतावनी है कि सरकार किसानों की मांग को माने, अध्यादेश को वापस ले, अन्यथा की स्थिति में किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल होगी और पूरे प्रदेश में शामिल होगी और पूरे देश में शामिल होगी। और जब तक अध्यादेश वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम किसानों के साथ हैं, लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। देखिए, देश में आज जो माहौल है उससे कोई अछूता नहीं है। आज पूरे देश का, हमारे भारत देश का जितना भी किसान है वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का है और वो इतना परेशान है, उसकी तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने इसी बीच कोरोना के बीच चलते हुए इस तरह का बिल लाना, किसान अध्यादेश जो बिल लेके सरकार आई वो इतना गलत तरीके से लाए हैं कि किसान को बिल्कुल स्लो पॉइजन देने का काम सरकार ने किया है, जबकि सरकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जब धारा 144 आप लगाते हैं, जब देश के अंदर आप इस तरह का कोरोना का माहौल चल रहा है, उस बीच में आप अपने संसद में बैठ कर के इस तरह के कानून को बनाने का काम करते हैं, ये इससे किसान को तुमने उसकी रीढ़ तोड़ दी है।
आज किसान इतना बेबस है। बिजली का बिल 1850 रुपये महीने कर दिया गया है। किसान को आप कहाँ जीवित छोड़ रहे हैं? धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे करके आप किसान को, जो आज पूरे देश की रीढ़ है, जिस किसान ने गेहूं देने का काम कोरोना के समय में भी किया है, जिसने सारी आम जनता को अन्न दिया है। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो आज कृषि किसान विरोधी जो अध्यादेश है, ये बिल वापस होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के आज जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, आज तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब है, आने वाले समय में सारे देश का, हर स्टेट का आदमी दिल्ली पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेगा। आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है? हमारी पार्टी पूरी अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही है। और हमारी पार्टी के बारे में बता दूं कि केवल देश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसानों का साथ देती है। और किसानों के इस अध्यादेश बिल के विरोध में हमेशा हमने तमाम प्रदर्शन किए हैं और करते रहेंगे। हम किसान के साथ थे और रहेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े पर्स झपटते हुए चोर सीसीटीवी में हुआ कैद। महिला ने झटके से पर्स को चोर से छुपाया, अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ चोर। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। थाना बन्ना देवी इलाके के सराय हकीम की घटना। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में स्थित द अलीगढ़ बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में एक प्रेस वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश कुमार शर्मा एडवोकेट और महासचिव कुलदीप आदित्य गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि वार्षिक चुनाव 22 दिसंबर को होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें 15 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 17 दिसंबर को नाम वापसी और प्रत्याशियों के नामांकन की जांच होगी। उसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं इस बार चुनाव अधिकार की कमान एडवोकेट अनिल कुमार सारस्वत को सौंपी गई है और आशा है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कराया जाएगा। सर, ये किस संबंध में को लेके आज ये प्रेस वार्ता हुई है यहाँ? हमारा वार्षिक चुनाव होता है अलीगढ़ बार एसोसिएशन का, हमारी संस्था का वार्षिक चुनाव होता है। दिसंबर के लास्ट वीक में ही हमेशा होता है, जब से ये शेड्यूल बना है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज प्रेस वार्ता आहूत की गई है। अब हमारा जो आम सभा में माननीय अध्यक्ष और सेक्रेटरी द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया था, वो 22 दिसंबर का चुनाव होना तय हुआ था। इस संबंध में किस तरह चुनाव हुआ, कब से नॉमिनेशन होंगे, कब नाम वापसी होगी, ये पूरे शेड्यूल के लिए किस तरह चुनाव हो, तो हमने ये निश्चित रूप से इसे हम बहुत निष्पक्षता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शांतिपूर्वक, ये हमारी प्राथमिकता है इस चुनाव को कराने। इस इलेक्शन पे कोरोना महामारी का भी कोई असर? कोरोना महामारी के लिए ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो शासन और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है, उसी के तहत सारा प्रोग्राम होगा। और ये सब जो भी प्रत्याशी होंगे, ये लिख के यहाँ टांग दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा, पूरे उसका अक्षर से पालन करेंगे। और कोई भी प्रत्याशी 1500 ये दावतें वावतें जो चलती हैं, कोई भी आदमी इकट्ठा नहीं करेगा। आज तरह के आदमियों मास्क का प्रयोग करेंगे और कोई किसी को गिफ्ट नहीं देंगे। कोई 1000 और 500 आदमियों को कलेक्ट करके कोई दावत दे देंगे। ये हमारा ये हमने तय किया है सब लोगों ने। इसमें सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि हर बार सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जाता। इस बार कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी इतनी बड़ी। हमारी तरफ से ये पूर्ण ये रहेगी कोशिश कि पूरी तरह इस महामारी को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान रखते हुए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन हम कर सकेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और कराने की कोशिश करेंगे। 14 बार ये चुनाव को लेकर जो प्रेस वार्ता रखी है, इसमें किस तरह की रणनीति तैयार हुई है आपके द्वारा अध्यक्ष? देखिए साहब, हमने वहाँ CCTV कैमरा के साए में पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा और निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हर बूथ पे CCTV कैमरा होगा और जो प्रत्याशी अपना वोट डाल रहा है, उसकी फोटो वहाँ आएगी और स्क्रीन पे बाहर जो स्क्रीन लगी होगी, उस स्क्रीन पर उसकी फोटो वोट डालते हुए दिखाई जाएगी। लेकिन वोट किस पर डाल रहा है वो ये नहीं दिखाया जाएगा, केवल ये दिखाया जाएगा कि वो व्यक्ति वोट डालने जा रहा है। तो इसमें किसी भी पारदर्शिता पूरी रहेगी। किसी भी तरीके की कोई भी किसी प्रत्याशी के पक्ष में या विपक्ष में कोई रणनीति ऐसी नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव करने की रणनीति है। कोरोना को लेकर किस तरह के? कोरोना को लेकर हमने जो वकीलों को वोट डालने के लिए जाने के लिए बूथ बनाए हैं, बूथ बनवाने के लिए जो बनाया है, वो 4 बूथ वहाँ तैयार रहेंगे। 4 बूथों पे अलग अलग
वोटिंग होगी और सबको कम से कम 2 गज दूरी बना के रखनी है, सबको मास्क लगाना है। वो एंट्री जब ही करेगा वोटिंग लाइन में जब उसके मास्क लगा होगा और दूरी बराबर खड़ी होगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।